हेलो दोस्तों, मैं उदय सिंह राजपुरोहित और आज अपने अपनी क्लास का नाम दिया है तो शुरुआत कर लेते हैं। सूर्योदय क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत दिनों के बाद और सुनावी माहौल के बाद आज अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी ने अपने इस लोकतंत्र के महापर्व पर आप सभी ने अपना अमूल्य वोट दिया होगा और हमारी ये इच्छा है कि आपने जहाँ वोट दिया है वहाँ आपकी इच्छा के अनुरूप ही सरकार बने। और ठीक है दोस्तों, तो अपन बात करते हैं। जैसा कि अपना जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान के अरावली प्रदेश, और अरावली प्रदेश के बारे में अपन ने पढ़ा था अरावली प्रदेश का विभाजन, और उसी क्रम में आज अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के अंदर जो भी दर्रे स्थित हैं उन दर्रों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ले लेते हैं माँ सरस्वती का नाम कि हे माँ सरस्वती, हमें सद्बुद्धि देना कि हम हमारे लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसित रहे। ठीक है दोस्तों, तो बगैर टाइम पास किए सूर्योदय क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आप मैप बना दीजिए राजस्थान का। ठीक है, ये हमारा राजस्थान है। इसके अंदर अपन दर्रों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो दर्रों के अंदर आप देखेंगे एक जिला है जिसका नाम है अजमेर। ठीक है, इस अजमेर ज़िले के अंदर कौन कौन से दर्रे स्थित हैं उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो अजमेर ज़िले के दर्रे आप लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए राजस्थान के दर्रे। उसके अंदर अजमेर ज़िले के अंदर कौन कौन से दर्रे स्थित हैं वो अपन देख लेते हैं। ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट है, तो इसके अंदर कौन कौन से दर्रे स्थित हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो पहला आप नाम लिखिए जिसका नाम है कचवाली दर्रा। कचवाली दर्रा, ठीक है, तो पहला दर्रा है उसका नाम है कचवाली दर्रा। दूसरा दर्रा आप नाम लिखिए पीपली दर्रा। पीपली दर्रा। तीसरा दर्रा है अजमेर के अंदर स्थित है, उसका नाम है उद्दाबारी। उद्दाबारी दर्रा। उद्दाबारी दर्रा। चौथा है उसका नाम है स्वरूप घाट। स्वरूप घाट। पांचवा लिखिए आप देवारी। देवारी दर्रा। ये जो 5 दर्रे हैं वो अजमेर जो डिस्ट्रिक्ट है, अजमेर जो ज़िला है, उस अजमेर ज़िले के अंदर स्थित है। कौन कौन से हैं? तो कचवाली, पीपली, उदाबारी, स्वरूप घाट और देवारी। ठीक है दोस्तों, ये 5 दर्रे हैं वो अजमेर के अंदर स्थित है। अब आप देखोगे अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो दर्रे स्थित है उसका नाम है, जो 5 दर्रे हैं उसके बारे में अपन ने चर्चा की। अब आप देखोगे जो अजमेर है, अजमेर से और कौन कौन से दर्रे स्थित है, तो आप देखोगे ये अजमेर ज़िला है। एक अजमेर ज़िले से एक शहर पड़ता है जिसका नाम है मसूदा। ठीक है, तो अजमेर से मसूदा को जोड़ने वाला जो एक दर्रा है उसका आप नाम लिखोगे परवारिया दर्रा। क्या नाम है? परवारिया दर्रा। परवारिया दर्रा। तो परवारिया दर्रा किन किन शहरों को जोड़ता है? तो आप कहोगे अजमेर और मसूदा को जोड़ता है। ठीक है, ये अजमेर से संबंधित है दर्रा, इसका नाम है परवारिया दर्रा, जो अजमेर को मसूदा से जोड़ता है। एक और दर्रा है जिसका अजमेर से आप नीचे की तरफ जाओगे तो उस एक एरिया पड़ता है, उस क्षेत्र का नाम है मेवाड़। ठीक है, मेवाड़। तो अजमेर को मेवाड़ से जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताओ आप।
अजमेर से मेवाड़ को जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताओ। तो आप कहोगे अजमेर को मेवाड़ से जो दर्रा जोड़ता है उसका नाम है, एक का नाम है सिसुरा शिवपुरा। क्या नाम है? सिसुरा शिवपुरा, शिवपुरा, सिसुरा शिवपुरा। एक और दर्रा है जो अजमेर को मेवाड़ से जोड़ता है, उसका नाम है सूरा घाट। क्या नाम है? सूरा घाट दर्रा, सूरा घाट दर्रा। ठीक है, तो आप एक बार देख लोगे, ये मेवाड़ क्षेत्र है, ये अजमेर क्षेत्र है, ये मसूदा क्षेत्र है। ठीक है, तो आपने देखा कि अजमेर को मेवाड़ से जोड़ने वाले दो दर्रे हैं, कौन कौन से हैं? एक तो है सिसुरा शिवपुरा घाट और दूसरा है सूरा घाट। ये दोनों ही दर्रे हैं वो अजमेर को मेवाड़ से जोड़ते हैं। ठीक है, मसूदा से कौन कौन से दर्रे जोड़ता है? तो उसका नाम है परवारिया दर्रा। ये जो आपने 5 दर्रे जो पढ़े, ठीक है, ये 5 दर्रे है ना, वो अजमेर को किस से जोड़ते हैं? तो आप कहोगे मारवाड़ से। ठीक है, आप कहोगे मारवाड़ से जोड़ते हैं। कौन कौन से? ये 5 दर्रे। ठीक है, तो अजमेर शहर आप एक बार समझ लीजिए, ये अजमेर शहर है जो मिड के अंदर स्थित है। अजमेर से मारवाड़ को कौन कौन से दर्रे जोड़ते हैं? तो आप कहोगे कचवाली, पीपली, उदाबारी, स्वरूप घाट और देवारी। ये 5 दर्रे किन किन को जोड़ते हैं? मेवाड़ को, मारवाड़ को अजमेर से जोड़ते हैं। ठीक है, तो फिर आप कहोगे अजमेर को मेवाड़ से कौन कौन से दर्रे जोड़ते हैं? तो सिसुरा शिवपुरा और सूरा घाट 2 दर्रे। अजमेर को मसूदा से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आप कहोगे परवारिया दर्रा। ठीक है, ये हुई अजमेर की बात। अब अजमेर से एक शहर स्थित है अजमेर के अंदर, उसका नाम है ब्यावर। ठीक है, तो आप नीचे लिख दीजिए, उसका नाम है ब्यावर शहर। क्या नाम है? ब्यावर। ब्यावर अजमेर के अंदर ही है। अब ये जो ब्यावर शहर है, इस ब्यावर शहर से एक दर्रा है, उसका नाम है टोडगढ़। ब्यावर के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है टोडगढ़। ठीक है, वो टोडगढ़ को बर, एक स्थान है बर, और बर स्थान कहाँ है? पाली के अंदर। ठीक है, बर स्थान कहाँ है? पाली जिले के अंदर। और अजमेर का ब्यावर इनको जो जोड़ता है उसका नाम है बर दर्रा। बर दर्रा। ठीक है, बर दर्रा किन को जोड़ता है? ब्यावर के अंदर भी एक स्थान है जिसका नाम है टोडगढ़। कर्नल जेम्स टोड के नाम पर उस क्षेत्र का नाम टोडगढ़ रखा गया। और वो किन को जोड़ता है? बर दर्रा है, वो बर पाली, बर स्थान है जिसका नाम है जो पाली के अंदर है, और ब्यावर स्थान है वो अजमेर के अंदर है। तो जोड़ता है इन दोनों स्थान को कौन है? बर दर्रा जोड़ता है। ठीक है, ये आप याद रखोगे। तो ये अजमेर से संबंधित जो भी दर्रे थे वो मैंने आपको समझाए, और एक बार वापस रिवीजन मारना है तो भी मान लीजिए। ये जो अजमेर शहर है, अजमेर से मारवाड़ के ये 5 दर्रे हैं, कचवाली, पीपली, उदाबारी, स्वरूप घाट और देवारी। ठीक है, अजमेर के अंदर एक शहर है उसका नाम है ब्यावर। ब्यावर के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है टोडगढ़, और टोडगढ़ को बरपाली के अंदर स्थान है, और बरपाली को टोडगढ़ से जोड़ता है, उस दर्रे का नाम है बर दर्रा। ठीक है, अजमेर को मेवाड़ से कौन कौन से 2 दर्रे हैं? सिसुरा शिवपुरा और सूरा घाट। और अजमेर को मसूदा से कौन सा दर्रा जोड़ता है? परवारिया। ये अजमेर से संबंधित दर्रे थे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और आप एक बार वापस लिख सकते हो और लिख के याद कर लेना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे राजस्थान के अंदर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से दर्रे हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो ये राजस्थान का मैप है, और राजस्थान के मैप से अपन एक स्थान चुनेंगे जिसका नाम है बूंदी। यहाँ स्थान पड़ता है, उसका नाम है बूंदी। ठीक है, बूंदी। ठीक है, और एक स्थान पड़ता है यहाँ पे जिसका नाम है उदयपुर। उदयपुर। अब
जो बूंदी डिस्ट्रिक्ट है और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से दर्रे आते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उदयपुर के अंदर जो दर्रे आते हैं वो आप लगा दीजिए हेडिंग उदयपुर के दर्रे, और उसके अंदर पहला जो दर्रा है उसका नाम लिखेंगे फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल। ये जो फुलवारी की नाल है ये दर्रा भी है और उदयपुर के अंदर एक अभ्यारण्य भी स्थित है जिसके अंदर मानसी और वाकल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, वो अपन आगे नदी के टॉपिक में पढ़ेंगे। ये तो हुई फुलवारी की नाल। दूसरा दर्रा है आप लिखो जिसका नाम है केवड़े की नाल। केवड़े या केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल। ठीक है, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल। तीसरा दर्रा आप लिखिए हाथी की नाल। हाथी नाल। ठीक है, चौथा दर्रा आप लिखिए ढेबर नाल। ढेबर नाल। ठीक है, ये उदयपुर के अंदर स्थित है। 4 दर्रे कौन कौन से? फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, हाथी की नाल और ढेबर नाल। ये कहाँ स्थित हैं? तो आप कहोगे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट यानी कि उदयपुर जिले के अंदर स्थित है 4 दर्रे। ठीक है, अब बात करेंगे अपन बूंदी के बारे में। बूंदी के अंदर कौन कौन से दर्रे स्थित है? तो आप पहला दर्रा लिखिए जिसका नाम है रामगढ़ दर्रा। रामगढ़ एक स्थान भी है बूंदी के अंदर, उसी के नाम पर पड़ा रामगढ़ दर्रा। ठीक है, दूसरा आप लिखोगे बूंदी के अंदर, उसका नाम है लाखेरी दर्रा। लाखेरी दर्रा। तीसरा आप लिखोगे उसका नाम है खटखट दर्रा। खटखट, खटखट दर्रा। चौथा आप लिखोगे उसका नाम है जेतवास दर्रा। ये स्थानों के नाम पर ही पड़े हैं, बूंदी के जो दर्रे हैं ना वो स्थानों के नाम पर ही पड़े हैं। रामगढ़, लाखेरी, खटखट और जेतवास। ये चारों के चारों दर्रे कहाँ स्थित है? तो आप कहोगे बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। और उदयपुर के अंदर कौन कौन से दर्रे हैं वो आप देख लीजिए। 4 दर्रे हैं, फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, हाथी की नाल और ढेबर नाल। ठीक है, ये उदयपुर और बूंदी के जो दर्रे हैं उसके बारे में अपन ने पढ़ा। अब अपन आगे बढ़ते हैं और दर्रों के बारे में देखते हैं। अब राजस्थान का एक बार और मैप बना देते हैं। ये राजस्थान का मैप है, अपना प्यारा सा राजस्थान। और इस राजस्थान के मैप से आप देखोगे एक स्थान है उदयपुर से थोड़ा ऊपर की तरफ, उस स्थान का नाम है राजसमंद। ठीक है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो दर्रे कौन कौन से हैं वो अपन पढ़ेंगे। जो राजसमंद है उस राजसमंद के, ये राजसमंद है और एक स्थान है जिसका नाम है पाली। ठीक है, पाली। ठीक है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट है, राजसमंद है और दूसरा है पाली। जो राजसमंद और पाली के बीच में, पाली के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है मारवाड़ जंक्शन। मारवाड़ जंक्शन। मारवाड़ जंक्शन एक स्थान है, मारवाड़ जंक्शन। वो कहाँ स्थित है? पाली के अंदर। अब राजसमंद और पाली के बीच में, राजसमंद और पाली के बीच में जो मारवाड़ जंक्शन से राजसमंद के बीच में 2 दर्रे स्थित है, वो दोनों ही दर्रे हैं रेलवे लाइन पर। तो मैं आपसे यहाँ पे रेलवे लाइन बना देता हूँ, ये आप समझ जाओगे क्या है रेलवे लाइन। रेलवे लाइन। ठीक है, इस रेलवे लाइन पे 2 दर्रे स्थित है, उनका नाम है, एक का तो नाम है गोरम घाट। आपने सुना होगा गोरम घाट रेलवे स्टेशन, वही है गोरम घाट।
ये गोरम घाट दर्रा एक, और दूसरा है जिसका नाम है खामली घाट, खामली घाट। दोनों दर्रे हैं। एक राजसमंद, जो राजसमंद से पाली मारवाड़ जंक्शन को जोड़ते हैं, दो दर्रे हैं, रेलवे लाइन पर स्थित है। एक का नाम है गोरम घाट और दूसरे का नाम है खामली घाट। ये दोनों ही रेलवे लाइन पर स्थित है। अब दूसरी बात आप देखोगे इन्हीं क्षेत्र, ये तो है रेलवे लाइन पर, और दूसरे आप देखोगे, सेकंड नंबर पॉइंट यहाँ पे लगा देना, इन्हीं स्थानों पे ये राजसमंद से पाली मारवाड़ जंक्शन के बीच में एक जो दर्रा पड़ता है उसका नाम है जिलवा की नाल। ठीक है, जिलवा नाल। ठीक है, या फिर दूसरा इसका नाम पड़ता है पगल्या की नाल, पगल्या की नाल। ठीक है, जिलवा की नाल और पगल्या की नाल, ये जो दर्रे हैं वो है सड़क मार्ग पे। कहाँ पर? सड़क मार्ग पे, सड़क मार्ग दर्रे, सड़क मार्ग के दर्रे। ये कौन कौन से? जिलवा की नाल और पगल्या की नाल सड़क मार्ग के दर्रे हैं। दोनों ही कहाँ पे स्थित है? इन्हीं स्थान पर है। राजसमंद से मारवाड़ जंक्शन पाली को जोड़ते हैं, और गोरम घाट और खामली घाट है, ये रेलवे लाइन पर स्थित है, वहीं दो स्थानों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हुए राजसमंद से संबंधित। और राजसमंद से संबंधित दो और दर्रे हैं, दो और दर्रे हैं, दो और दर्रे है। उसका नाम है, राजसमंद से संबंधित है, उसका नाम आप लिखोगे यहाँ से सोमेश्वर की नाल, सोमेश्वर की नाल। और दूसरा है हाथीकुड़ा की नाल, हाथीकुड़ा की नाल। ये दोनों ही दर्रे हैं, वो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। एक है सोमेश्वर की नाल और दूसरा है हाथीकुड़ा की नाल। ये राजसमंद के अंदर, ये जो हाथीकुड़ा की नाल है ना, वो अपन कुंभलगढ़ फोर्ट जाते हैं तो वो राजसमंद से कुंभलगढ़ फोर्ट को जोड़ती है। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये कुंभलगढ़ फोर्ट जाने का मार्ग है। ठीक है, ये कुंभलगढ़ जाने हेतु। ठीक है, जब कुंभलगढ़ फोर्ट जाते हैं तो ये हाथीकुड़ा की नाल है, इसी से होकर जाते हैं। अब आपने देखा होगा जो पाली के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है देसूरी। ठीक है, ये जो देसूरी स्थान है, इस देसूरी स्थान से यहीं पर लिख दीजिए, आपको एक स्लाइड से राजसमंद के दर्रे समझ में आने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये देसूरी स्थान है वो है पाली के अंदर। ठीक है, और दूसरा स्थान है जिसका नाम है चारभुजा। ये चारभुजा स्थान है, ये है राजसमंद के अंदर, राजसमंद के अंदर। जो ये देसूरी और चारभुजा राजसमंद, देसूरी कहाँ है? पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और चारभुजा स्थान कहाँ है? राजसमंद के अंदर। इन दोनों को आपस में जो जोड़ता है उस दर्रे का नाम है देसूरी की नाल। ठीक है, आपने सुना होगा देसूरी की नाल बहुत फेमस दर्रा है, देसूरी की नाल, देसूरी की नाल। ठीक है, तो ये राजसमंद से संबंधित दर्रे थे। तो एक बार मैं आपको इसी स्लाइड का ज़रूरी रिवीजन करवा देता हूँ, क्योंकि इस स्लाइड से बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो आप सबसे पहले याद रखोगे, एक राजस्थान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है राजसमंद। ठीक है, और राजस्थान के अंदर एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पाली। पाली के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है मारवाड़ जंक्शन। ठीक है, ये मारवाड़ जंक्शन और राजसमंद के बीच में कनेक्टिविटी यानी कि जोड़ने के लिए दर्रों की आवश्यकता होती है। और ये जो दर्रों की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए हमने एक तो रेलवे लाइन की व्यवस्था की, एक सड़क मार्ग की व्यवस्था की।
जो रेलवे लाइन राजसमंद को पाली से जोड़ती है उसका नाम, जो 2 दर्रे हैं उनका नाम है, एक का नाम है गोरम घाट और दूसरे का नाम है खामली घाट। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको बताया ये जो रेलवे लाइन पर स्थित है, एक तो है गोरम घाट और दूसरा है खामली घाट। ये कैसे दर्रे हैं, तो आप कहोगे रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन पर स्थित है दर्रे, उनका क्या नाम है, गोरम घाट और खामली घाट। अब इन्हीं स्थानों के बीच में जब अपन सड़क मार्ग से जोड़ा गया तो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, एक है जिलवा की नाल और दूसरा है पगलिया की नाल। ठीक है, ये दोनों ही दर्रे हैं, ये सड़क मार्ग से जोड़ते हैं। मैंने आपसे यहाँ पे लिख दिया है, एक बार आप जब नोट्स बनाओ तो उससे भी लिख देना। सड़क मार्ग के दर्रा है, उसका नाम है जिलवा की नाल और दूसरे का नाम है पगलिया की नाल। ये भी राजसमंद से पाली मारवाड़ जंक्शन को जोड़ते हैं। तो एक तो फैक्ट हुआ कि हमको राजसमंद से पाली मारवाड़ जंक्शन की कनेक्टिविटी हमने 2 तरीके से की, एक का नाम है रेलवे लाइन से और दूसरा हमने सड़क मार्ग से। ठीक है, दूसरा जो फैक्ट है, जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जो दर्रे स्थित है उसमें से एक का नाम है सोमेश्वर की नाल। ठीक है, दूसरे का नाम है हाथीगुड़ा की नाल। ये जो हाथीगुड़ा की नाल है वो जोड़ती हैं कुंभलगढ़, जो फोर्ट अपन जाते हैं राजसमंद से, तो कुंभलगढ़ फोर्ट जाने के लिए जो फोर्ट है वो पहाड़ी पर स्थित है, तो इसलिए वो पहाड़ी पर जाने के लिए एक दर्रे की ज़रूरत पड़ी और उस दर्रे का नाम हमने दिया हाथीगुड़ा की नाल। उससे कनेक्टिविटी कर लेते हैं अपन कुंभलगढ़ फोर्ट से। ठीक है, ये भी राजसमंद के अंदर स्थित है। तीसरी हमने बात पढ़ी, एक स्थान है जिसका नाम है देसूरी, और देसूरी स्थान पड़ता है पाली के अंदर। जो पाली के अंदर स्थान है वहाँ से, और राजसमंद के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है चारभुजा, जो राजसमंद के अंदर। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ी, उसका नाम हमने दिया देसूरी की नाल। ठीक है, तो आज हमने राजस्थान के दर्रों के बारे में चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये क्लासें अच्छी लग रही है तो आप शेयर ज़रूर करिए, और लाइक और सब्सक्राइब अगर आपको अच्छी लगेगी तो कर ही लोगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों।